नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे होम टैब में आना है। ठीक है, ये होम टैब आपका जो है रिबन बार है। रिबन बार में आपको एक डेटा टैब मिलेगा। डेटा टैब में आप जैसे ही आते हैं यहाँ पे आपको एक वैलिडेशन का आइकन मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस डेटा वैलिडेशन के आइकन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिखता है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन में आपके टोटल ये 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है आपका सेटिंग का, दूसरा है इनपुट मैसेज का, तीसरा होता है एरर लॉग्स का। तो मैं सभी के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेटिंग्स से। और सेटिंग में हमारे पास ये कुछ सेटिंग्स हैं, यानी डेटा वैलिडेशन की ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। एनी होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम। ठीक है, सबसे पहले मैं कस्टम पे आता हूँ। यहाँ पे इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ, इसको लिखता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे मुझे एक कॉलम में मुझे सिर्फ नेम चाहिए, यानी मुझे सिर्फ टेक्सुअल वैल्यू चाहिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखूँगा इज़ TEXT टेक्स्ट दिस, एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया, ये कर दिया मैंने, और वो पूरा पूरा सेल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और फिर मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू TRUE ट्रू। ये मेरा हो गया पहला कंडीशन। अप्लाई चेंजेस विद सेम सेल्स, अप्लाई चेंजेस विद दैट सेल। देन फिर एरर लॉग में लिख देता हूँ प्लीज़ इंटर टेक्स्ट। ओके, प्लीज़ इंटर टेक्स्ट ओनली। ओके, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है कि कृपया टेक्स्ट ही इंटर करें। ठीक है, तो सिर्फ मुझे टेक्स्ट ही इंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे आरिफ अगर डालता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर दिखाएगा नहीं। ठीक है, सेकंड है मेरा एज वाला कॉलम। तो अब मैं चाहता हूँ कि एज वाले कॉलम में जो 18 से ऊपर 100 से नीचे वाले वैल्यू ही इंटर हो पाए, है ना, उससे ज़्यादा जो वैल्यू आप इंटर ना कर सको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज वाले कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे होल नंबर पे। ठीक है, तो होल नंबर में यहाँ पे मेरा बिटवीन वाला क्राइटेरिया है, या यहाँ पे आप कुछ भी देखते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, जो भी। तो मैं यहाँ पे बिटवीन वाला क्राइटेरिया देना चाह रहा हूँ। बिटवीन वाले क्राइटेरिया में मैं अपना देख रहा हूँ मिनिमम वैल्यू जो मेरी 18 होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है मेरा 100 होना चाहिए। ठीक है, इससे अगर कोई बियॉन्ड कोई वैल्यू है तो मुझे नहीं दो। ठीक है, फिर एरर लैग में मैं लिखा देता हूँ मोर देन 18 ओनली। ओके, अब मैं लिख देता हूँ ओनली 18 टू 100। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और देन मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया 52, डन, 101। क्योंकि ये इसके अंदर जो मैंने क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वैल्यू जो है 18 से 100 के अंदर ही लेगा। ठीक है, अब तीसरा जो है, जैसे मान लीजिए मैं एक आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस, मैं करता हूँ आधार कार्ड नंबर। ये 12 अंकों का मेरा आधार कार्ड का नंबर है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा आधार कार्ड जो नंबर हो वो डुप्लीकेट यहाँ पे ना हो। ठीक है, यानी कोई बंदा अगर अपना आधार कार्ड नंबर अगर एंटर करता है तो वो उसमें डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो डुप्लीकेट नंबर को कैसे क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले हमें एक आधार कार्ड का एक चलिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा वैलिडेशन पे हम लोग आ जाते हैं, हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, देन सेटिंग्स में आ जाते हैं, कस्टम में आ जाते हैं हम लोग, और कस्टम में हम जो है पर्टिकुलर सेल्स को हम लोग जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इजिकल टू COUNT काउंट इफ, देन हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, हमने डॉलर का साइन लगा दिया, हमने सी लगा दिया, फिर हमने कॉमा दे दिया, फिर हमने डॉलर का साइन लगा दिया, फिर हमने सी लगा दिया, देन हमने C1 कर दिया, और देन हमने कर दिया इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने कर दिया इंटर। ओके, अगर हम यहाँ दोबारा आएंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने इंटर कर दिया, फिर हमें यहाँ पे देना कस्टम मैसेज। ओके, प्लीज़ डू नॉट इंटर डुप्लीकेट। ओके, प्लीज़ डू नॉट इंटर डुप्लीकेट। बस सिंपल, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर अगर मैं यहाँ पे जैसे कोई आधार कार्ड अगर मैं नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे मैं एक आधार कार्ड का मैं बना ही लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मैंने इंटर कर दिया। मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो है दोबारा मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको जो है नंबर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
देन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर दिया, ठीक। अब मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, दोबारा मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, प्लीज़ डू नॉट इंटर डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। अगर ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा इसको इंटर करता हूँ 4965681, यहाँ पे आपका एरर दिखेगा, प्लीज़ डू नॉट इंटर डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है डुप्लीकेट वैल्यू ना इंटर हो, उसके लिए आप जो है वैलिडेशन लगा सकते हो, ठीक है। अब मेरी जो तीसरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरा जैसे मोबाइल नंबर है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब मैं इस मोबाइल नंबर को इस फॉर्मेट में चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरा मोबाइल नंबर इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को एक फॉलो करे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास जो क्राइटेरिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे उसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने ये हैश वाला ये एक बना रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पे आना पड़ेगा, कीबोर्ड में आपको करना पड़ेगा Alt 1, ठीक है। फिर आपको जाना पड़ेगा कस्टम में, और कस्टम में आपको पेस्ट करना है ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, देन इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी आप वैल्यू डालोगे, अगर 10 नंबर का, ठीक है, तो वो आपका जो है इस वाले फॉर्मेट में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप सभी पे जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थर्ड आ जाता है मेरा डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ मैं चाहता हूँ कि पर्सन जो है कम से कम 25 साल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 50 साल से छोटा, 25 साल से बड़ा। तो मैं इस वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा। देन मैं अगेन डेटा पे आऊँगा, डेटा वैलिडेशन पे आ जाऊँगा मैं। यहाँ पे मैं सेटिंग्स में आऊँगा, डेट में आ जाता हूँ। पहला मेरा जो स्टार्ट डेट है 01/01/1975, 01/01/2000, ये मैंने कर दिया एंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करता हूँ जो कि इन डेट से पहले का है। जैसे मैंने 01/01/1974। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है एरर आ गया कि वैल्यू डज़ नॉट मैच विद द रिक्वायरमेंट, ओके। तो मतलब यहाँ पे मैं वहाँ पे जाके कस्टम में एरर भी दे सकता हूँ, जिससे ये जो है आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, कि आपको कौन सी वैल्यू जो है एंटर करनी है, ठीक है। जो मेरा लास्ट आता है वो है लिस्ट वैलिडेशन का। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटस है, स्टेटस दो ही है, या तो पास है या तो फेल है, ठीक है। अगर और उसके बाद अगर मैं कोई तीसरी वैल्यू एंटर करूँगा तो वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये वाला ये वाले पूरा सेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद मुझे डेटा वैलिडेशन पे जाना है। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे आपका आता है लिस्ट वैलिडेशन। लिस्ट वैलिडेशन पे जाऊँगा मैं, फिर यहाँ पे सोर्स देना पड़ेगा मुझे, ये पास या फेल का, और मुझे ओके कर देना, ठीक है। अब आप देखोगे आप या तो पास, ठीक है, या तो फेल, ठीक है, या तो आपका फेल, ठीक है, या तो पास या तो फेल, दोनों में से एक चीज़ जो है आपकी आएगी, ठीक है। मोदी जी तो हमेशा पास होते हैं, मैं मोदी जी का पास करता हूँ, और मोहित को हम जो है फेल कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कुछ और मैं इंटर करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे आपका इंटर होगा नहीं, क्योंकि होगा नहीं, ठीक है। तो इसी को हम लिस्ट वैलिडेशन कहते हैं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अपना प्यार देते रहिए, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।